वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। सदर ट्रंप साबिक सदर ओबामा के एक अहम इक़दाम को बदलने का सोच रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। इसके अलावा प्रोग्राम में आज क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। क्या अमेरिका पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा रहेगा? फैसला आज। Mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. पाकिस्तान और अमेरिका में तंबाकू नोशी के रुझानात का जायजा। पाकिस्तान में तंबाकू का इस्तेमाल काफी बड़ा चैलेंज है। और अमेरिकी नेशनल पार्क्स के रिकॉर्ड साथ सफर में आज देखेंगे अमेरिका के चंद तारीखी फोर्ट्स। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम के एक और वादे को पूरा करने की कोशिश में हैं। सदर माहौलियाती तब्दीलियों की रोकथाम के बैनुल-अक़वामी मुआहदे पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को अलहदा करने पर गौर कर रहे हैं। इस पर ओबामा दौर में दस्तखत किए गए थे। तफसीलात के लिए चलते हैं अमान अजहर के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पर हैं। जी अमान, इस फैसले पर, इस एग्रीमेंट पर फैसला आज मुतवक्के है, तो क्या तफसीलात हैं वाशिंगटन से? जी साकिब, पेरिस एग्रीमेंट पर जो मुतवक्का अमरीकी फ़ैसला है, इस पर गुफ्तगू उस वक्त से जारी है जब सदर ट्रंप अपने पहले बैनुल-अक़वामी दौरे पर यूरोपीय सरबराहान से मिले, जिसके बाद जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल की जानिब से ये बयान सामने आया कि यूरोप को इस मामले पर मामलात अपने हाथ में लेने होंगे। याद रहे, सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है कि इस मुआहदे में, क्लाइमेट मुआहदे में रहने से अमेरिका के जो मुलाज़मतें हैं या बिजनेसेस हैं उनको नुकसान होगा, जबकि नाक़िदीन कहते हैं कि इस मुआहदे से बाहर आने से अमेरिका की बैनुल-अक़वामी बरादरी में साख मुतासिर होगी। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ट्रंप ने बुध की रात ट्वीट की कि वो जुमेरात को व्हाइट हाउस के रोज़ गार्डन में इस बारे में ऐलान करेंगे। कई ज़राए इब्लाग के हवाले से बुध को ये इत्तलात सामने आई हैं कि सदर ट्रंप ने माहौलियात के आलमी मुआहदे से निकलने का फैसला कर लिया है। दुनिया भर के 195 ममालिक ने इस मुआहदे पर दस्तखत कर रखे हैं। अमेरिका के इस मुआहदे से निकलने को सदर ओबामा की माहौलियाती पॉलिसी के इख्तिताम के तौर पर देखा जा रहा है। उनके ख्याल में माहौलियाती तब्दीली अमरीकी कारोबार के लिए नामौजू है, जबकि दर हकीकत अमरीकी और बैनुल-अक़वामी कारोबारी शख्सियात को सुने तो वो इससे उलट बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं माहौलियाती तब्दीलियाँ इनके कारोबार पर असरअंदाज हो रही हैं, और ये भी कि वो समझते हैं कि वो मौसमी बुरहान के मसले के हल में मदद देकर पैसे बना सकते हैं। माहौलियात से वाबस्ता कारकुनान सदर ट्रंप के पेरिस मुआहदे को छोड़ने के मुतवक्को फैसले पर परेशान हैं। माहौलियात के तनाजुर में कार्बन के अखराज को इस सदी के वस्त तक सिफर पर लाने से जमीन पर बढ़ती गर्मी और शदीद माहौलियाती तब्दीलियों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ये दोनों मसाइल ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हैं, और अगर हमने इस मसले को मामूल का सिलसिला समझा तो कार्बन का फिजा में अखराज इसी तरह जारी रहेगा और 21वीं सदी के इख्तिताम पर माहौल 20वीं सदी के माहौल के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अरबपति एंटरप्रेन्योर एलन मस्क, जो स्पेस एक्स कंपनी के बानी भी हैं, ने कहा है कि अगर सदर ने वाकई पेरिस मुआहदा छोड़ा तो व्हाइट हाउस की 3 साइंसी कमेटियों के एडवाइजरी बोर्ड से मुस्ताफी हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद तमाम रद्द-ए-अमल इतने मनफी नहीं। 22 रिपब्लिकन मेंबरान ने पिछले हफ्ते एक खत जारी किया है जिसमें सदर ट्रंप से पेरिस मुआहदे से बाहर आने की दरखास्त की गई है। खत में कहा गया है, इस मुआहदे की पासदारी की सूरत में अमेरिका को कानूनी चाराजोई का खतरा पेश आ सकता है, जिससे सदर ट्रंप की ओबामा दौर की क्लीन पावर प्लान के नाम से पॉलिसियों को तब्दील करने की कोशिशों में रुकावट बढ़ सकती है। जी, और सदर ट्रंप पेरिस अकॉर्ड में अमरीकी शिरकत और क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया को क्या खबर सुनाते हैं, ये बात अब से चंद ही घंटे में वाज़ेह हो जाएगी। बैक टू यू साकिब। अमान अजहर हमें अपडेट दे रहे थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान। काबुल में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले दहशतगर्द हमले का सोग आज जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान सदर अशरफ गनी से बज़रिया टेलीफोन इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में ऐसा हमला दहशतगर्दों की वहशियाना सोच की अक्कासी करता है, जो कि तमाम इंसानियत के दुश्मन है। इस हमले में अब तक कम से कम 90 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 400 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। माहिरीन के मुताबिक ऐसा हमला जाहिर करता है कि अफगानिस्तान में हुकूमत का सिक्योरिटी पर अब भी मुकम्मल कंट्रोल नहीं, और दहशतगर्दों के लिए इदारों में अपनी जगह बनाना भी किस हद तक मुमकिन है। अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी NDS ने हमले की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क पर आयद की है। तहम पाकिस्तान ने NDS के इस इल्ज़ाम की तरदीद की है कि हमले की मनसूबाबंदी में ISI मुलव्विस थी। और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों, मुनफरिद फीचर्स और वीडियोस के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आज आप इंग्लैंड में शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबलों के बारे में एक फीचर रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि क्रिकेट के इन मुकाबलों को चैंपियंस ट्रॉफी का नाम कब और क्यों दिया गया।
और पिछले कुछ घंटों के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पेश आने वाले बाज़ दिलचस्प वाक़यात और अहम खबरों की झलक आइए देखते हैं वर्ल्ड व्यू में। ट्रंप इंतजामिया ने दुनिया भर से अमरीकी वीजे के हसूल की दरख्वास्तों की छानबीन के अमल में सख्ती करते हुए नया सवालनामा जारी किया है, जिसमें दरख्वास्त गुजारों को उनकी 5 साल की सोशल मीडिया और 15 साल की जाती मालूमात मुहैया करने को कहा गया है। बरतानिया की पुलिस के मुताबिक मैनचेस्टर में बम धमाका करने वाले हमला आवर ने बम के अज्जा मुमकिना तौर पर खुद खरीदे और अकेले ही हमला किया। ताहम हमला आवर के किसी बड़ी तंजीम से ताल्लुक का तयन करने की कोशिश अब भी की जा रही है। नासा ने 2018 में सूरज के लिए अपने खलाई मिशन की लॉन्च का ऐलान किया है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब नामी खलाई जहाज सूरज की सतह की 4 मिलियन मील हदूद में गर्दिश करेगा। चीन में मौजूद खुद मुख्तार मंगोलियन इलाके में 3 रोजा नादम फेस्टिवल का इख्तिताम हो गया। सहरा में मुनक्किद किए जाने वाले इस फेस्टिवल को खेल और सियाहत के नुक्ता नजर से तरतीब दिया गया है, जिसमें ऊंटों की दौड़ और कुश्ती समेत कई मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं। आलमी इदारा सेहत या WHO ने खबरदार किया है कि हर साल तंबाकू नोशी के बायस 70 लाख अफराद क़ब्ल अज़ वक्त हलाक हो जाते हैं। इस मुज़र सेहत आदत का नुकसान सिर्फ ख़ानदानों को ही नहीं बल्कि मुल्कों की मईशत को भी हो रहा है। WHO की इस रिपोर्ट की तफसीलात आइए देखते हैं और फिर बात करेंगे पाकिस्तान और अमरीका में इस मसले की सूरत हाल पर। आलमी इदारा सेहत और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने माहौल पर तंबाकू के मनफी असरात के जायजे के बारे में एक मुश्तरका रिपोर्ट जारी की है। इससे जमीन को नुकसान पहुंचता है, इसके नतीजे में जंगलात खत्म होते हैं और इसके सख्त इक्तसादी नुकसानात होते हैं जो अदाद शुमार न होने की वजह से अभी तक मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तंबाकू के कचरे में इंसानों में कैंसर पैदा करने वाले मादों समेत 7,000 जहरीले मादे होते हैं जो माहौल को जहर आलूद करते हैं। आलमी इदारा सेहत को मालूम हुआ कि तंबाकू नोशी सिर्फ क़ब्ल अज़ वक्त मौत का बायस ही नहीं बनती, बल्कि तंबाकू नोश मुतादिद बीमारियों और माजूरियों का शिकार भी हो जाते हैं, जिनमें नाबीनापन, आज़ा का काट दिया जाना और मुंह की खराबी शामिल है। तंबाकू नोशी पर काबू पाने के मौसर इक़दामात के बावजूद आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि इससे मरने वाले लोगों की तादाद में इसलिए इजाफा हो रहा है कि जो लोग आज अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं उनमें से बेशतर पुराने तंबाकू नोश थे और तंबाकू नोशी पर कंट्रोल की पॉलिसियों को अपना असर जाहिर करने में वक्त लगता है। सादिया असद, उर्दू VOA। और पाकिस्तान की बात करें तो तंबाकू नोशी के खिलाफ वार्निंग्स तो वाज़ेह नज़र आती हैं, इसके बावजूद सिगरेट नोशी के आदी अफराद की तादाद बढ़ रही है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल पाकिस्तान में तंबाकू नोशों की तादाद में तकरीबन 13% इजाफा हुआ है और सर्वे से पता चला है कि हर रोज़ तकरीबन 300 नए अफराद इस आदत को अपनाते हैं, जिनमें अब ख़वातीन की तादाद बढ़ रही है और तंबाकू नोशी से पैदा होने वाले अमराज के बायस सालाना 1 लाख से ज़ायद अफराद मौत के मुँह में चले जाते हैं। ये आदत मुआशरे के किन तबकों में बढ़ रही है और क्यों, इस बारे में इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका ने बात की गैर सरकारी तंजीम कोएलिशन फॉर टोबैको कंट्रोल पाकिस्तान के नेशनल कोऑर्डिनेटर खुर्रम हुसैन से। आइए देखते हैं। पाकिस्तान में तंबाकू का इस्तेमाल काफ़ी बड़ा चैलेंज है। शहरी की निस्बत देहाती एरियाज़ में तंबाकू का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ये कोट किया जाता है जो ताज़ा तरीन WHO की रिपोर्ट्स हैं कि जी के 13.6% देहाती साइड पर तंबाकू का इस्तेमाल बढ़ा है, जबकि शहरी साइड पे 10% का ज़्यादा इजाफा हुआ है। हमारे पास यहाँ पे कानून पास हुआ है कि 18 साल से कम उम्र को आपने तंबाकू की मसनूआत नहीं देनी, मगर हमारे यहाँ पर किसी भी दुकान पर कोई भी बच्चा किसी भी एज ग्रुप का जाकर वो सिगरेट ले सकता है। ये जो कंजम्पशन है वो यंगस्टर्स में, यूथ में, बच्चों में, इनमें ज़्यादा बढ़ रही है। हमारा अलमिया ये है कि जब हम सिगरेट को देखते हैं तो वो एक माचोइज़म का, एक फ्रीडम, सेंस ऑफ फ्रीडम का वो एहसास दिला रहा होता है, और या बच्चियों में तंबाकू का इस्तेमाल बढ़ा है तो वो भी उसको साइन ऑफ इंडिपेंडेंस या साइन ऑफ फ्रीडम या साइन ऑफ मैच्योरिटी के तौर पे ले रही होती हैं। आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 20 से 30 साल का फ़र्क लेकर आ रहे होते हैं अगर आप तंबाकू के या सिगरेट के बाकायदा आदी हो जाते हैं। पाकिस्तान की हमने बात की, अमेरिका में तंबाकू नोशी के रुझानात में तब्दीली कैसे आई है, इस बारे में बात करेंगे जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कीथ मॉर्टन से, जो दिल और फेफड़ों के सर्जन हैं। डॉक्टर मॉर्टन, वेलकम टू व्यू 360। First thing I want to ask is, in the US in the last 10 years, there has been a decline in the number of smokers from about 21% to 15% in the last 10 years. What do you give the credit to for this? I think that's a number of factors that are responsible for that. First of all, I think people want to live healthier lives.
I think there's an economic factor there as well, as cigarettes have become more expensive over the years. I think as a society we've put in certain rules, certain prohibitions, so smoke-free workplaces, smoke-free restaurants, university campuses, for instance. So as a society, we make it harder for people to smoke. All right. So एक तो वजह ये हुई है कि अमेरिका में लोग ज़्यादा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में दिलचस्पी लेने लगे हैं, सिगरेट की कीमतों में यहाँ पे इजाफा हुआ है, और उसके अलावा किन जगहों पे स्मोकिंग की जा सकती है और कहाँ नहीं, उस हवाले से क़वानीन मज़ीद बनाए गए और मज़ीद सख्त हुए हैं, और इस वजह से अमेरिका में स्मोकर्स की तादाद में कमी आई है. डॉक्टर मोर्टमैन, आर सम टोबैको प्रोडक्ट्स मोर डेंजरस देन अदर्स? They're all dangerous to some degree. Certainly there have been many studies over the year that look at cigarettes specifically, and we know the dangers that are involved there. Cigarette has 7,000 chemicals, about 70 of which can cause cancer. The newer products that have come out over the last couple of years, e-cigarettes, hookah, there's also some danger to them. They're not completely without harm. सो सिगरेट अभी भी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन यह है कि हर तरह की जो टबैको प्रोडक्ट है, किसी भी किस्म की तंबाकू नोशी है, उसके अपनी जगह रिस्क हैं. इसलिए अगर अपनी सेहत अच्छी रखनी है तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये कहेंगे कि नो स्मोकिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन. प्रोडक्ट्स दैट हेल्प पीपल क्विट स्मोकिंग, what kind of side effects do they have? There are nicotine gums, nicotine patches. What are the side effects, if any? Yeah, there could be a number of different side effects, whether the big one has to do with nicotine withdrawal and jitters. We know that the best way to quit smoking is really with a multi-pronged approach. Nicotine replacement therapy is just one of them. There are apps that are available, smoking cessation counseling. The important things are that somebody has to want to quit, set a quit date, know what your triggers are for smoking so you can help avoid them. सो वो प्रोडक्ट्स जो स्मोकिंग को छोड़ने में मदद देती हैं, जिस तरह गम होती है और कुछ पैचेस वगैरह होते हैं, तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि वक्ती तौर पे तो इनके इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं, सर में दर्द होती है और झटके भी इंसान को बाज़ औक़ात लगते हैं, वो शिवर्स महसूस करता है. लेकिन अगर स्मोकिंग क्विट करनी है तो एक होलिस्टिक किस्म का प्लान बनाना होगा, जिसके बहुत से डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आप अपने डॉक्टर के साथ डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होगा. लेकिन उसमें थेरेपी है, काउंसलिंग है, और सबसे ज़्यादा यह है कि जो स्मोकिंग क्विट करना चाहता है उसकी अपनी जो इंटरनल रिजॉल्व है, जो उसका अपना फ़ैसला है, वो बहुत अहमियत रखता है. There are people who smoke for 30-40 years and still don't develop any fatal illness. They don't have lung cancer, they don't develop heart disease. How does that happen? That's true. As much as we know now, as much as we've learned over the last couple of years, we still have a lot more to learn. I think some of these people that are heavy smokers for a number of years, clearly there's a genetic factor at play, and we need to learn a lot more about that going forward. So अभी भी साइंस इसका पता लगा रही है कि वो लोग जो कई दहाइयों तक स्मोकिंग करते हैं, वो क्यों बाज़ औक़ात कैंसर का या किसी और मुहलिक मर्ज़ का शिकार नहीं होते. तो इस बारे में तो तहकीक जारी है. Lastly, how much time does the human body take to recover once somebody quits smoking? Let's say somebody had been smoking for 10 or 15 years and decided to quit. Sure, a great question. Some of the effects occur very quickly in terms of things such as return of heart rate and blood pressure returning to normal levels. That happens as soon as 20 minutes after the last cigarettes. Wow. In terms of effects of the heart and lung cancer, that's a little bit longer, anywhere from 5 to 15 years. The risk of heart disease and lung cancer can drop down almost to normal levels. So I always tell my patients it's never too late to stop smoking. It's never too late to stop smoking, क्योंकि जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो कुछ तो मुस्बत असरात फ़ौरन ही नज़र आते हैं, मिनटों में, 20 मिनट में भी नज़र आ सकते हैं. और जो तवील मुद्दत के आपने अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाया होता है तंबाकू नोशी से, उसको दूर होने में 5, 10, 15 साल भी लग सकते हैं. लेकिन डॉक्टर साहब ने ये कहा कि कभी भी आप स्मोकिंग छोड़ना चाहें तो वही बेहतरीन वक्त होगा. डॉक्टर मोर्टमैन, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन व्यू 360. अमेरिका के नेशनल पार्क्स की सैर के हमारे हफ्तावार सिलसिले में आज हम माइका माई के साथ जा रहे हैं चंद तारीखी किलों को देखने. इस सफ़र में माइका ने तकरीबन 1 माह अमेरिका के जनूब मशरकी साहिल के साथ वाक़े तारीखी किलों की सैर में गुजारा. आइए हम भी देखते हैं. माइका ने साउथ कैरोलिना में चार्ल्सटन के करीब वाक़िए एक मशहूर किले का दौरा किया. This is Fort Sumter right in front of me. मेरे सामने फोर्ट समटर है. यही वो जगह है जहां खाना जंगी की पहली गोली चली और जहां खाना जंगी की वजह से पहली हलाकत हुई. शिमाल और जनूब के माबेन एक अशरे की सकाफती और इक्तिसादी कशीदगी के बाद 12 अप्रैल 1861 में
इसी जगह यानी चार्ल्सटन हार्बर में शिमाल की फौज ने गोली चलाकर खाना जंगी का बाकायदा आगाज किया था। इससे जंग का पहला गोला दागा गया था। See across that bridge, Charleston, South Carolina. पुल के उस पार साउथ कैरोलिना का कस्बा चार्ल्सटन है। ये 17 माह तक मुहासरे में था और जहां मैं खड़ा हूं इसी जगह से भारी तोपखाने से गोले दागे गए थे। साउथ कैरोलिना में चार्ल्स पिंकनी नेशनल हिस्टोरिक पार्क का दौरा करने के बाद माइका ने पिंकनी के बारे में, जो अमरीकी आईन के मुसन्निफ और दस्तखत कुनंदा हैं, बहुत कुछ सीखा। Some people call him a forgotten founding father. बाज लोग इन्हें हमारे भूले हुए बानी का नाम देते हैं, लेकिन वो एक सियासी शख्सियत थे जिन्होंने अमरीकी आईन को बनाने में मदद दी। साउथ कैरोलिना में माइका को रिकंस्ट्रक्शन एरा नेशनल मॉन्यूमेंट जाने का भी मौका मिला। साबिक सदर ओबामा ने इस जगह को नेशनल पार्क का दर्जा दिया था, जो खाना जंगी से पहले की अमेरिका की तस्वीर पेश करता है। माइका जॉर्जिया के शिमाल में वाक़िए फोर्ट पुलास्की नेशनल मॉन्यूमेंट गए। ये फोर्ट 1861 में तामीर हुआ, जो उस वक्त तकनीकी एतबार से सबसे ज्यादा जदीद किला समझा जाता था। It had a moat. इस फोर्ट के इर्द गिर्द पानी से भरी खाई है। मैंने जो फोर्ट देखे हैं उनके गिर्द ये खाई नहीं देखी, और इस छोटी सी चीज ने इसको मुनफरिद बना दिया। माइका जुनूब में 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़िए सेंट साइमन जजीरे में फोर्ट फ्रेडरिका भी गए, जहां उन्होंने 18वीं सदी की आबादकारी के आसार देखे। रियासत फ्लोरिडा के शहर जैक्सनविल में माइका को पता चला कि यहाँ मौजूद बेतहाशा ऑयस्टर्स पुराने ज़माने में यहाँ रहने वाले रेड इंडियन लोगों के लिए प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करते थे। और ये छोटी सी झोंपड़ियाँ इन ऑयस्टर शेल्स और दीगर मादनियात के पेस्ट से बनी हैं। माइका ने कैस्टिलो डी सैन मार्कोस मॉन्यूमेंट का भी दौरा किया और एक छोटे से फोर्ट मथानजास को भी देखा। माइका का कहना है कि तारीखी मकामात, खा वो छोटे हो या बड़े, इनकी देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ नेशनल पार्क सर्विस करती है, जो हर एतबार से लायक तहसीन है और इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जूली टैबो के साथ शहनाज नफीस, उर्दू VOA। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। माइका मायर के साथ हम पाक की सैर पर गए। ये एक बहुत अच्छी आदत है, मगर इसके लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, और ताइवान की एक बस ने लोगों की ये मुश्किल भी आसान कर दी है। और इन दिनों बड़ी तवज्जो ले रही है ये बस, क्योंकि आइडिया भी बहुत ज़बरदस्त है ना। इन्होंने एक आम सी बस ली और उसे एक चलते फिरते बाग में बदल दिया है, और बस की जो सीटें हैं वो सरसब्ज किस्म की घास से बनी हुई हैं और रंग बिरंगे फूलों और पौधों से ये बस सजी हुई है। तो वाकई लगता है कि बंदा बाग से गुजर रहा है अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए। बिल्कुल। और ये बस मुख्तसर अरसे के लिए ताइवान में मुतारिफ कराई गई है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि ये ताइवान की एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगी, विच वुड बी रियली नाइस, क्योंकि अगर ताइवान जाने का मौका मिला और इस बस में ट्रैवल करने का, तो आई वुड एक्चुअली रियली लाइक टू डू दैट। बिल्कुल। और मतलब ये अच्छी बात है कि आप ग्रीनरी को लोगों के लिए शहर के अंदर उनकी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाए। इससे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, सेहत भी रहती है और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीनरी भी बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू और हमें बताइए कि आप इस शो में क्या देखना चाहते हैं। इसी जगह इसी वक्त आपसे फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस इवनिंग।